देखिए प्रश्नावली 1.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इससे पिछले वाले में हमने क्या देखा था, सिद्ध कीजिए कि करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु इसमें हमें प्रूफ करना है कि 3 + 2 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए हम करते हैं। अपरिमेय बोला है, इसका हम अपोजिट यानी इसका विलोम लेकर के हम करेंगे, यानी कि हम अपरिमेय प्रूफ करने के लिए कहा है, हम परिमेय मान करके इसे करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हम माना 3 + 2 करने में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 3 + 2 करने में 5 बराबर p/q, जहाँ जो हमारा q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा p और q क्या है, p और q पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का 3 है उसको हम पक्षांतर कर लेंगे, यानी हमारे पास कितना बचेगा, 2 करने में 5 बराबर p/q माइनस का 3। ठीक है, अब 2 क्या कर रहा है, इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग, यानी करने में 5 बराबर कितना हो जाएगा, p/2q और माइनस 3/2। ठीक है, ये हुआ, यानी कि करने में 5 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, p/2q माइनस 3/2 के। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, पहला। ठीक है, पहला समीकरण। अब देखिए, चूँकि यहाँ हम लिख लेते हैं, चूँकि p/2q माइनस 3/2 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख लेते हैं चूँकि p/2q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, तथा अभी हमने पिछले वाले वीडियो में देखा, तथा हम जानते हैं कि करने में 5 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, ये परिमेय है और करने में 5 क्या है, एक अपरिमेय है, तो अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर हो सकते हैं, नहीं, कभी नहीं होंगे। तो इस नाते ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, हमने जो अवधारणा लिया वो गलत होगा। तो हम लिख लेते हैं, अतः समीकरण 1 से हमें क्या ज्ञात होगा, करने में 5 जो है, यानी जो हमारा करने में 5 है वो नॉट इक्वल है p/2q माइनस 3/2q के, यानी कि करने में 5 जो है वो इसके इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अपरिमेय है और ये कैसी है, एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इस प्रकार जब हमारी अवधारणा गलत है तो हमने जो माना था वो भी गलत होगा। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन में दिया, यानी कि 3 + 2 करने में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, यानी हमें प्रूफ करना है कि 1 बटा करने में 2, 7 करने में 5 और 6 + 2 करने में 2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम पहला वाला करते हैं अपना। तो पहला वाला क्या दिया है, 1 बटा करने में 2, तो हम मान लेते हैं कि माना 1 बटा करने में 2 अपरिमेय प्रूफ करने के लिए कहा है ना, तो हम इसका विपरीत लेंगे, यानी कि परिमेय हम ले लेंगे। माना
1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या होगा तो इसे हम p/q के रूप में लिखेंगे, यानी कि 1/2 बराबर p/q, जहाँ q क्या होना चाहिए, जहाँ q नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, तथा p और q क्या है, पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर लेते हैं, यानी कि जैसे हम व्युत्क्रम इसका करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, करने में 2 ऊपर और यहाँ से q क्या हो जाएगा ऊपर और p हो जाएगा नीचे, ठीक है। व्युत्क्रम हमने कर लिया तो इतना प्राप्त हुआ, ये इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर अपना पहला, ठीक है। तो यहाँ पे q/p यहाँ लिख लेते हैं, चूँकि q/p एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि करने में 2 कैसा है, जबकि करने में 2 एक अपरिमेय संख्या है, करने में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो p/q एक परिमेय संख्या है, जबकि करने में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, तो नहीं। तो हम लिख लेते हैं, अतः समीकरण 1 से समीकरण एक से हमें क्या ज्ञात होगा, जो ये करने में 2 है वो नॉट इक्वल होगा q/p के, ठीक है। यानी कि समीकरण 1 से जो करने में 2 है वो q/p के इक्वल नहीं होगा। तो जैसे ये q/p के इक्वल नहीं होगा तो हम क्या लेंगे, अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। इस प्रकार 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरे का हमारा पहले वाले का हल, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये दूसरा वाला प्रूफ हो गया। अब आते हैं हम तीसरे वाले में, देखते हैं कि तीसरे वाले में हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है। देख लीजिए, ये हमारा दूसरे वाले में हमें क्या प्रूफ करना था, 7 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको हमने देखा, ठीक है। सबसे पहले अपरिमेय दिया है, इसे हम परिमेय मान करके प्रूफ करेंगे, जैसा कि हम आगे क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे वाले पे। देखिए, तीसरे वाले में हमें प्रूफ करना है कि 6 प्लस करने में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे भी हम मान लेते हैं, माना 6 प्लस करने में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि 6 प्लस 2 करने में 2 बराबर p/q, जहाँ q नॉट इक्वल्स टू 0, तथा pq क्या है, हमारे पूर्णांक हैं, p और q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब ये प्लस का 6 इधर ले आके हम माइनस कर लेते हैं, यानी करने में 2 बराबर कितना हो जाएगा, p/q माइनस का 6/1, ठीक है। तो इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर अपना 1, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें p/q माइनस 6/1 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या के रूप में है, यानी परिमेय संख्या है, जबकि करने में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ समीकरण 1 से क्या मिलेगा हमें, समीकरण 1 से मिल जाएगा कि करने में 2 जो है वो नॉट इक्वल है p/q माइनस 6/1 के,
ठीक है। तो ये जब नॉट इक्वल होंगे तो हमारी अवधारणा क्या होगी, जो हमने माना था वो अवधारणा गलत हो गई, ये हम लिख लेंगे। अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। इस प्रकार लास्ट पे क्या प्रूफ हो जाएगा, इस प्रकार 6 प्लस करने में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का पूरा कंप्लीट हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। यानी पूरा हमने क्या कर लिया, प्रूव्ड कर लिया। तो आज के लिए इतना ही।